महादेव जी कहते हैं, अपने मोक्ष के लिए खुद ही प्रयत्न करें, दूसरों पर निर्भर ना रहे। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ा कर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। घृणा घृणा से नहीं, प्रेम से खत्म होती है। यह शाश्वत सत्य है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। बिना सेहत के जीवन नहीं है, बस पीड़ा की एक स्थिति है, मौत की छवि है। बुराई होनी चाहिए ताकि अच्छाई उसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सके। वह जो 50 लोगों से प्रेम करता है उसके 50 संकट हैं। वो जो किसी से प्रेम नहीं करता उसके एक भी संकट नहीं है। खुशी अपने पास बहुत अधिक होने के बारे में नहीं है, खुशी बहुत अधिक देने के बारे में है। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। महादेव जी कहते हैं, 3 चीजें ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नियत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप ही जलते हैं। जीवन में किसी उद्देश्य या लक्ष्य तक पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण उस यात्रा को अच्छे से संपन्न करना होता है। बुराई से बुराई कभी खत्म नहीं होती। घृणा को तो केवल प्रेम द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। यह एक अटूट सत्य है। जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो, फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी। इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। सत्य के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति केवल 2 ही गलतियां कर सकता है। पहली, या तो पूरा रास्ता न तय करना, दूसरी या फिर शुरुआत ही न करना। भविष्य के सपनों में मत खो और भूतकाल में मत उलझो, सिर्फ वर्तमान पर ध्यान दो। जीवन में आप चाहें जितनी अच्छी किताबें पढ़ लो, कितने भी अच्छे शब्द सुनो, लेकिन जब तक आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते तब तक उसका कोई फायदा नहीं होगा। अच्छे हो या बुरे कर्माकर वापस आते हैं। आप जैसा कर्म करते हैं आपको भी वैसा ही फल मिलता है। इसलिए जब आप लेखों के लिए दिया जलाते हैं तो यह आपके रास्ते को भी रोशन कर देता है। सर्वप्रथम आपका स्वास्थ्य है जो आपके लिए सबसे बड़ा उपहार है। इसी प्रकार संतोषी व्यक्ति सबसे बड़ा धनी है और इंसान का सबसे बड़ा वैज्ञानिक वफादार है। जब तुम्हें निराश होना पड़ता है तो कोई जब कंधे पर हाथ रखने वाला नहीं होता, तब तुम अपनी शक्ति खुद बन जाती हो। और क्या शक्ति ईश्वर है। महादेव जी कहते हैं, जब तुम्हें निराश होना पड़ता है तो कोई जब कंधे पर हाथ रखने वाला नहीं होता, तब तुम अपनी शक्ति खुद बन जाती हो। और क्या शक्ति ईश्वर है। लोहे को कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की जंग को नष्ट कर सकती है। उसके प्रकार के इंसान को और नहीं बल्कि उसकी दृढ़ सोच को ही नष्ट कर सकती है। व्यक्ति की परछाई भी गोरा क्यों न हो, लेकिन उसकी परछाई हमेशा काली ही होती है। वैसे यह कहा जाता है कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, आत्मविश्वास है, लेकिन यह कहा जाता है कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, अहंकार है। अगर कोई आपका सम्मान करे तो उसका सम्मान करो, कोई आपका अपमान करे तो उसका सम्मान करो। ऐसा करने से आप किसी और का नहीं बल्कि अपना सम्मान करते हैं। महादेव जी कहते हैं, इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत नहीं जो इंसान की इच्छाओं की पूर्ति कर सके, क्योंकि इंसान की इच्छाएं एक समुद्र के समान होती है जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है
वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान में जियो। अगर आप जीवन में असफल होते हैं तो आपको दोबारा प्रयास करने में कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि जब आप दोबारा प्रयास करते हैं तो आपकी शुरुआत सुनने से नहीं बल्कि आपके अनुभव से होती है। मनुष्य अपने सच्चे हृदय से जो दान दे सकता है वह अपने हाथों से नहीं दे सकता, और मौन रहकर हम जो कह सकते हैं वह हम अपने शब्दों से नहीं कह सकते। अंतकाल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हुए देह त्याग करता है वह मेरी शरण में आता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अंतकाल में मेरा चिंतन करें। जब आपके जीवन के चारों ओर हताशा और निराशा हो, जब दुखों ने आपको हर जगह से घेर रखा हो, तब आप सच्चे मन से कृष्ण जी के नाम का दीपक जलाना और अपना सब हाल श्री कृष्ण को सुना देना। श्री कृष्ण स्वयं आपके सब दुख हरने आएंगे। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है। भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देती है। बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिससे हमें प्यार हो जाता है वह तकदीर में नहीं होता। महादेव जी कहते हैं, खाली हाथ आए खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा आरंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं तो कुछ लोग प्रभु की कृपा। महादेव जी कहते हैं, आपका बीता हुआ कल जितना भी बुरा हो आप फिर से शुरुआत कर सकते हैं। असल में अहंकार का अर्थ ही है कि मेरी कोई चर्चा करे, मुझे कोई जाने। वह जो 50 लोगों से प्रेम करता है उसे 50 संकट हैं। वह जो किसी से प्रेम नहीं करता उसके एक भी संकट नहीं है। मुझे कोई पहचाने, मैं हूँ, मैं कुछ हूँ। हजारों लड़ाइयाँ जीतने से बेहतर है कि आप खुद को जीत लें। फिर वो जीत आपकी होगी जिसे कोई आपसे नहीं छीन सकता, ना कोई देवदूत और ना कोई राक्षस। महादेव जी कहते हैं, अगर आप वास्तव में स्वयं से प्रेम करते हैं तो आप कभी भी किसी को डोट ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं। एक क्षण एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है, और एक जीवन पूरे विश्व को बदल सकता है। एक तेज धार चाकू की तरह है, जीभ बिना खून बहाए मार देती है। सभी प्राणियों के लिए दया भाव रखें, चाहे वह अमीर हो या गरीब। सबकी अपनी अपनी पीड़ा है। कुछ बहुत अधिक भुगतते हैं और कुछ बहुत कम। पवित्रता अपने आप पर निर्भर करती है। कोई भी दूसरा आपको पवित्र नहीं कर सकता। पहले अपने आप पर विजय प्राप्त करें। दूसरों को कुछ भी साबित करने से पहले खुद को साबित करें, क्योंकि हर व्यक्ति की पहली स्पर्धा तो अपने आप से होती है। इसीलिए दूसरों पर जीत हासिल करने के लिए पहले खुद पर जीत हासिल करना आवश्यक है। महादेव जी कहते हैं, बहुत बोलने वाला व्यक्ति विद्वान नहीं कहलाता है। धीरज रखने वाला, क्रोध न करने वाला व निडर व्यक्ति ही विद्वान कहलाता है। तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम अपने क्रोध द्वारा दंड पाओगे।
अनुशासन ही मन से अधिक उद्दंड और कुछ नहीं है, और अनुशासित मन से अधिक आज्ञाकारी और कुछ नहीं है। पूर्व और पश्चिम का कोई भेद नहीं है। लोग अपने विचारों से भेद पैदा करते हैं और फिर उनके सही होने पर यकीन कर लेते हैं। महादेव जी कहते हैं, हर सुबह हम पुनः जन्म लेते हैं। हम आज क्या करते हैं, यही सबसे अधिक मायने रखता है। जब आपको कोई फूल पसंद आए तो आप उसे तोड़ लेते हो, लेकिन जब आप किसी फूल से प्यार करते हो तो आप उसे हर रोज पानी देते हो। जैसे ही एक मोमबत्ती आग के बिना जल नहीं सकती है, पुरुष आध्यात्मिक जीवन के बिना जी नहीं सकते हैं।